नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और चलिए आज इस नीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास दो पेड़ हैं, बड़ा वाला आपने देखा और छोटा वाला। तो यदि आपके पास समय नहीं है रिपोर्ट करने का या आपका मन नहीं है, तो आप क्या करें कि आपका पौधा ख़राब ना हो। सर्दियों में मीठी नीम डोरमेंसी में था और उसके सारे पत्ते झड़ गए थे, और अब मैं उसको फिर से उसको एक ट्रीटमेंट दे रही हूँ जिससे वो हरा भरा रहेगा। और फिर मैं रीपॉटिंग इसकी बरसात के दिनों में करूँगी। तो बरसात तक, फरवरी से लेके बरसात तक ये हेल्दी रहे, इसके लिए हम मिनी रीपॉटिंग या इसको ट्रीटमेंट क्या करें, आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो देखिए, गमला तो बड़ा है, फिर भी हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे खरपतवार उगाए हैं। बीच बीच में हम इसमें खली का पानी भी देते रहते हैं और पौधा भी हेल्दी है। और मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले और इसमें नया फुटाव शुरू हो गया है। अब अगर मैं रिपोर्ट करूँगी तो उस नए फुटाव पे दिक्कत होगी। तो बस मैंने गुड़ाई करके इसका देखिए काफ़ी मिट्टी निकाल ली है। 4 इंच 5 इंच के आसपास मिट्टी निकाल ली है। किसी भी फ्रूट प्लांट को जिसे आप रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं या समय नहीं है, तो आप इस तरह से उसके आधे गमले की या उससे ऊपर के 4-5 इंच की मिट्टी निकाल लें। देखिए कितना हेल्दी है पौधा, अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। तो मैं अभी इसको रिपोर्ट करके डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही, तो बस मिट्टी निकाल ली है और अब मैं इसमें कुछ भरूंगी। ये एक पेड़ था, मैंने सोचा था अलग निकालूंगी, पर मैंने कितना गहरा खोद लिया, इसकी जड़ बहुत नीचे है। तो जब इसका पूरा गमला पलट के रिपोर्ट करूंगी ना, तब निकालूंगी इसको अलग। अभी तो मैं नहीं कर रही। अब मैंने देखिए इलाज के लिए कुछ बनाया है। ये है नीम खली, राख, और ये है लैंडी की खाद। आप गोबर की खाद ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, आपके पास जो हो। तीनों चारों चीज़ें मिलाएंगे अच्छे से। और आप इसमें चाहें, यदि आप केमिकली ट्रीट करते हैं तो आप इसमें डीएपी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं तो वो नहीं डाल रही हूँ। तो मेरी लैंडी की खाद जो होती है वो अच्छा काम करती है। तो अच्छे से मिक्सचर, प्योर खाद है, इसमें मिट्टी नहीं मिलाई मैंने। तो ये अच्छे से भर दिया। तो जो पुराना गमला था और जड़ें दीवार तक पहुंच गई थी और जो ऊपर की मिट्टी बेजान हो गई थी और वो पौधे को अच्छे से खाना खुराक नहीं दे पा रही थी, तो ये खाद की लेयर जो अब बीच गमले में पहुंच गई है, इसको मैं जो मिट्टी निकाली है उससे वापस ढक दूँगी, वो मिट्टी फेंकूँगी नहीं। तो ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है लैंडी की खाद। धीरे 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 घुल के और जुलाई अगस्त तक तो बहुत अच्छे से चलेगी। ये जो ट्रीटमेंट है ये साल में 2 बार करना चाहिए। मतलब ये 6 महीने 5 महीने तो बहुत आराम से चल जाता है। और जब तक बरसात आएगी तब तक मैं इसको फिर पूरा पलट के रिपोर्ट कर दूँगी। रिपोर्ट करूँगी तब मैं रूट प्रूनिंग वगैरह भी सब करूँगी। अभी तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया और ऐसा किसी भी फ्रूट प्लांट के साथ आप कर सकते हैं। अब ये बची हुई मिट्टी जो हमने निकाल के रखी थी, इसी गमले की मिट्टी है। इससे अब मैं खाद की लेयर को ढक रही हूँ। तो नीचे पुरानी मिट्टी है, बीच में खाद की लेयर है, ऊपर से फिर पुरानी मिट्टी है, और इस तरह से पुरानी मिट्टी पूरी मैं भर दूँगी। थोड़ी सी बचेगी क्योंकि गुड़ाई करने के बाद मिट्टी थोड़ी सी पोली हो जाती है। 2 फायदे हो जाएंगे, न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, गुड़ाई हो गई तो रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलेगी, और ये जो ग्रोथ दिख रही है ना आपको, ये दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ेगी और गर्मी में देखना हरा भरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस छुटकू पौधे की। तो इसकी तो हम फरवरी में प्रूनिंग कर देते हैं। बहुत छोटा पौधा है, इतने छोटे पौधे पे प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं? तो देखो आप, अगर मैं नहीं करूँगी तो ये सीधा जाएगा और मुझे तो बुशी बनाना है। छोटे पॉट में है ये, तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दे रही हूँ
और इसको भी मैं जुलाई में ही रिपोर्ट करूँगी। तो जुलाई तक इसमें ब्रांचेस बन जाएंगी, 2 बनती हैं या 3 बनती हैं, देखते हैं आगे समय बताएगा। लेकिन मैं इसको सीधे मेन ब्रांच को कट कर दूँगी। तो यहाँ से 2 शाखाएं तो फूटना ही चाहिए, और ज़्यादा भी फूट सकती हैं, लेकिन रखूँगी 3 से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। चूँकि मैंने ये इसी साल लगाया था तो इसे रीपॉट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। हालांकि फरवरी रीपॉट का महीना होता है, पर कटिंग का भी महीना होता है। तो एक तो मैंने ये कटिंग कर दी, और बड़े गमले में मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और उसको न्यूट्रिशन दिया, और इस तरह से मैंने फिर से हरा भरा करने की कोशिश की मीठी नीम को। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए।